परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, देव गुरु धर्म। गुरु देव के अपने देव के उपासक भी होते हैं और उनके संदेश के वाहक भी होते हैं। संदेश को अपने पास आने वाले लोगों को सुनाने वाले, सिखाने वाले। तो गुरुजन उनके पास जो भी भव्य आत्मा आता है, इसको तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो उलझा हुआ है, क्या सच है क्या झूठ है। संसार का स्वरूप समझा रहे। संसार में खाना पीना पहनना ओढ़ना सारे काम अच्छे हो तो अच्छे लगते, और इनको पाने के लिए देखा जाए तो सारा जीवन लगा देता है। देखो भला, सुबह से लेकर शाम तक जब से होश संभाला, जब तक होश रहेगी, जीव भागता तो किसके लिए? तीन ही तो बातें ना, रोटी कपड़ा और बाकी सब कुछ। जिसके बाद रोटी कपड़ा मकान है वो खुश है, यदि नहीं खुश है तो उसकी अज्ञानता है। जिसके पास ये नहीं है वो क्या है? दुखी है। रोटी कपड़ा मकान मिल गए, फिर उसके बाद तृष्णा का रोग लग गया। फिर 10 वाले को 100 की जरूरत है, 100 वाले को 1000 की जरूरत है, 1000 वाले को लाख की जरूरत है, लाख वाले को करोड़ की जरूरत है, करोड़ वाले को अरबों की है, अरबों वालों की। क्या ये दौड़ रुकेगी कभी? जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन ये दौड़ खत्म नहीं होगी। संत एक दृष्टांत सुनाते हैं। कोई राजा, बहुत बड़ा राजा, किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो गया। कहते बोल भाई क्या मांगता है? कहते मारे शाम तक जितनी जमीन नाप लूं वो मेरी। शाम तक जितनी जमीन नाप लूं वो मेरी। नापना कैसे? मैं दौड़ के जाऊंगा, जहां तक सूरज अस्त तक पहुंच गया वो क्या है? जमीन मेरी। कहते कोई बात नहीं। कहते हमने तो नाप ली, तू नाप लिया। अब चला है, दौड़ने लगा है, तो कितनी देर दौड़ेगा भला? कभी दौड़ता है, कभी धीरे चलता है, सांस फूल रहा है, फिर बड़ा खुश है, इतनी जमीन मेरी होगी, इतनी जमीन मेरी होगी। बढ़ते 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 दोपहर हो गए, शाम हो गए, फिर सूरज अस्त होने को रहा। कहते और चलूं, और चलूं, सांस फूल रहा है, आराम का कोई काम नहीं। बढ़ते बढ़ते जब सूरज अस्त, कहते थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा सी टिक्की है अभी, और चलो। और चलते चलते जब सूरज अस्त हुआ,
खड़ा हुआ है, क्या करने? विश्राम करने। उतनी, अब मेरे पास इतनी जमीन हो गई है, और उसी समय धड़ाम से क्या हो गया? जमीन पर गिर गया। कितनी जमीन मापी, कितनी लेके गया? जो शरीर पड़ा है वो भी क्या होगा? किसी ने संस्कार कर दिया तो ठीक, नहीं तो गल सड़ जाएगा। हड्डियों का पंजर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसका क्या बना? अब गुरुजन कहते हैं इस तृष्णा के चक्कर में पड़ करके जे आत्मा जिसका हीरो का मोल है, लेकिन इस जीवन का मोल है भला? इस जीवन का मोल नहीं है, जो अनमोल है। किसके लिए गवा देता है? केवल इंद्रियों के विषयों के लिए। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनके लिए गवा देता है। और मिलता क्या है? पाप कर्म। असंयम पाप को ही जन्म देता है। जब पाप जन्मता है तो इस आत्मा का दुर्गति में गमन होता है। त्रियंच गति, मनुष्य गति। मानो नर गति, त्रियंच गति ना मिली, मनुष्य गति या देव गति में भी किसी जन्म के पुण्य के कारण चला गया तो किए हुए पाप कर्म उसको वहां पर भी शांति से बैठने नहीं देंगे। जैसे जहर खाने के बाद गर्मियों में एसी वाले कमरे में भी लेट जाए तो क्या उसको चैन होगी भला? कहते क्यों नहीं होगी चैन, इतना बढ़िया कमरा है। कहते बाहर का वातावरण तो अच्छा है, लेकिन उसका अंदर अच्छा, अंदर जहर उसको खा रहा है, उसको काट रहा है, उसको चैन नहीं होगी। ऐसे पाप कर्म करके व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए उसकी आत्मा को शांति नहीं है। इसलिए गुरुजन कहते हैं, भगवान का संदेश देते हैं, इन भोगों से विराम लो। जितना आप अपने भौतिक सुखों को घटाएंगे, आपके आरंभ समारंभ का जो मार्ग है उतना घटना शुरू हो जाए। कहते जब करना नहीं तो, जब इनका प्रयोग करना नहीं तो फिर आरंभ समारंभ करने की क्या जरूरत है? अपना धर्म ध्यान करो, सामायिक संबर करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, नियम व्रत पालो। जितना जीवन संतोषी होगा उस व्यक्ति के लिए धर्म आराधना करनी उतनी आसान होगी। संसार का दृश्य दिखाते हुए गुरुजन कहते हैं, जो मनुष्यों का जीवन तो हम साक्षात देखते ही, देवलोकों का जीवन अदृश्य है, वो हमारे को दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान की वाणी का आलंबन लेकर के हमारे गुरुजनों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा, कहते उनका जीवन हजारों वर्षों में नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों में नहीं, वहाँ पल्योपम सागरोपमों में होता है। एक पल्योपम के अंदर असंख्यात कोटा कोटि वर्ष निकल जाते हैं, फिर भी वो समाप्त होने में नहीं आता। और एक सागरोपम के अंदर 10 कोटा कोटि पल्योपम होते हैं। जब शुरू हुआ है तो अब कब समाप्त होगा? टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्षण क्षण करते एक दिन वह भी आता है कि वो समय समाप्त हो जाता है। कहते लंबा जीवन हो, बुढ़ापा आ जाए, गरीबी आ जाए, अभाव आ जाए तो वो लंबा जीवन बोझ लगता है। लेकिन जब जीवन में ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है और ना किसी प्रकार की कमी है,
तो फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे ने आना नहीं, गरीबी उसके पास है नहीं, सदा साधन संपन्न, शरीर में कोई रोग नहीं। अब जीवन किसको भारी लगेगा? बड़े आराम से, बड़ी खुशी खुशी से जीवन बीत रहा। और जिसका सागरोपमों के अनुसार जीवन है, पल्योपम सागरोपम, सारा जीवन सुखों को, भौतिक सुखों को भोगता रहा। अंतिम समय जब आया तो सोचता रहे ये क्या हो गया, इतना समय कहते जो पुण्य की कमाई की थी वो समाप्त हो रही, जो आयुष्य कर्म बांधा था वो क्या हो रहा, बस समाप्त हो रहा है। अब जहां से चलना होगा। अब उनकी क्या दशा है, अब हम दोबारा कैसे आ सकते हैं? अब जिसने ना मंत्री पदे का सुख भोगा है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का सुख भोगा है, तो जिस समय लोकसभा विधानसभा भंग हो जाती तो उस समय क्या योजना होती है? क्या आप उसके अपरिचित हैं? भला क्या होता, चलो अपने अपने एरिए में। आज तक तो जनता की सुध नहीं ली, अब क्या करते हैं, अब हम कुछ करते हैं। और जनता वाले भी क्या, जनता भी क्या सावधान होती है, कहते हैं विश्वास के योग्य नहीं है। अब वो उनको अपने हाथ में लेने के लिए प्रलोभन देते हैं, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे। बस ऐसे कोशिश करते हैं। जरूरी तो नहीं जनता उनके हाथ में आ जाए, लेकिन उनका प्रयास क्या होता है, दोबारा फिर इनको हाथ में लेकर के फिर हम उस स्थान पर पहुंच जाए। कहा क्यों पहुंचे? क्योंकि दोबारा फिर वह सुख मिले। कहते पल्योपम सागरोपमों तक आप सुख भोगते रहे, तुम्हारी तृष्णा नहीं मिटी, किसी और को आने दो, तो भूख नहीं मिटी। शास्त्रों में कहा है दो शब्द के हैं, अतित्था अकामा। ना तो उनकी कामनाएं पूर्ण हुई थी, ना उनकी आत्मा को तृप्ति संतुष्टि हुई थी। कहते इतना कुछ करके भी संतुष्टि नहीं हुई थी, फिर कब होगी? कहते मानो उनको ऐसे सुख भोगने का अनंत बार भी मौका मिल जाए तो भी उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। उनका क्या, जे आत्मा भी ऐसे हो, इनको भी संतुष्टि नहीं होगी। सोचो भला, शास्त्रों के अनुसार 21वें देवलोक तक एक एक जीव अनंत अनंत बार जा चुका है, तो वो सुख अनंत बार भोगे, लेकिन आत्मा की भूख देखो कितनी का है। जे भूख मिट गई है तो फिर तो रोटी नहीं खाता, प्यास मिट गई है पानी तो नहीं पीता, तो जब मिट गई है तो फिर उस और भाग दौड़ क्यों? फिर तो संयम में आना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, कर्म काटने चाहिए, लेकिन उस और ध्यान नहीं जाता। मतलब उस अतृप्ति ने इस आत्मा को छोड़ना नहीं है। जब आत्मा को ये समझ आ जाती है कि ये तृप्ति होगी नहीं, फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं इनका पीछा छोड़ो, इनका पीछा छोड़ो। जीना है, जीने के लिए आवश्यक साधनों के अनुसार उनको अपनाओ और उसके साथ अपना जीवन संयम तप प्रधान बनाओ। जो संयम और तप है वे भी हमारे को संसार के सुखों के लिए नहीं, वे आत्म शुद्धि के लिए उसका प्रयोग करना। हमारा संयम, हमारा तप संबर के लिए हो, निर्जरा के लिए हो। जितना संबर निर्जरा के लिए होगा, ये हमारे दोष नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। कितना समय लगेगा नष्ट होने को? कहते हैं एक जीवन की लंबी बीमारी बहुत जल्दी नहीं जाती, और ये बीमारी कब की है? जिसकी आदि है ही नहीं, अनादि काल से। तो ये कैसे मिटेगी? इसके लिए तो कई जन्म लग जाएंगे यदि लगातार ऐसे साधना करते रहे। बस गुरुजनों का उपदेश
भोगों से विरति और संयम मार्ग में प्रवृत्ति। भोगों का परित्याग, संयम तप की आराधना, इस मार्ग पर जितना चलेंगे तुम्हारी भूख भी मिटेगी, प्यास भी मिटेगी, सिर का बोझ, आत्मा का बोझ भी उतरेगा। अब कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।